भारतीय व्यवस्था में जहां तक सामाजिक व्यवस्था का सवाल है, हर पासी खटीक का लगभग पेशा एक है, रहन सहन भी लगभग एक है, खान पान में भी समानता है, पूजा पाठ में भी समानता है, बोल चाल में भी समानता है। और इसके साथ ही तीनों का इतिहास गौरवशाली रहा है, राजभर का भी, पासी का भी और खटीक का भी। तीनों जातियां लड़ाकू जातियां रही, भयंकर लड़ाकू जातियां रही। और हर तरह के, जब से इनका उद्भव हुआ है तब से इतना साहसी, इतना पराक्रमी और एक झटके से दुश्मन को समाप्त करने में सक्षम जातियां रही और राजा तो रहे ही हैं इनके। इसलिए अगर ये देखा जाए, कहा जाता था कि पहले इनमें खान पान की भी एक होता था, रोटी रोजी बेटी का भी संबंध हुआ करता था, लेकिन आज तो अलग अलग है, क्योंकि भर में भी, पासी में भी और खटीक में भी तमाम जातियां समाहित हुई हैं। कहने का मतलब उपजातियां बन गई हैं उससे। तो फिलहाल इन सारी चीजों को भुला करके जहां तक होना चाहिए कि अगर राजनीतिक रूप से बढ़िया लाभ लेना है तो इनको एक मंच पे आ जाना चाहिए। और मैं साथ में ये कहूंगा कि भारत में आज आप देख रहे हैं कि जातिगत गणना का एक जोर शोर से मुहिम चल रही है। जहां शासक पार्टी इसको नहीं चाहती है, वहीं शासन के बाहर रहने वाले लोग, पार्टियां इसको चाह रही हैं कि जातिगत जनगणना हो। बिहार में अभी हुआ है और बहुत सारी बातें खुल करके सामने आ गई हैं। तो मैं सब कुछ को छोड़ते हुए मैं भी ये चाहता हूं कि 1931 में जो जातिगत जनगणना हुई, उसके बाद लगभग 100 साल होने जा रहे हैं, मतलब 90 साल तो हो ही गए। तो कहने का मकसद ये है कि जातिगत जनगणना अवश्य होनी चाहिए, और जब तक जातिगत जनगणना नहीं होती है तब तक प्रत्येक जाति को अपना हक व हुकूक नहीं मिल पाएगा। इसलिए सही सही जानकारी के लिए जातिगत जनगणना बिल्कुल ही आवश्यक है। आइए मैं थोड़ा से आता हूं कि जहां तक भारत में राजभर बिरादरी की जनसंख्या का सवाल है, वह बताया गया है आंकड़ों के अनुसार कि वह लगभग 1.5 करोड़ है, जबकि राजभर की जनसंख्या मात्र उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ के आसपास है। और इसी तरह पासी का भी पूरे भारत में जो एक आंकड़ा है, वह है कि पूरे भारत में इनका जो जनसंख्या है इनकी, वह कहीं न कहीं 2.5 करोड़ से ऊपर है, और मात्र उत्तर प्रदेश में 1.25 करोड़ के लगभग है। इसी तरह खटीक का जो आंकड़ा दिया गया है पूरे भारत में, वह 4 करोड़ के आसपास है, और उत्तर प्रदेश में खुद भी ये 2 करोड़ से ऊपर है। तो यह एक आंकड़ा है, लेकिन गैर सरकारी आंकड़ों के अनुसार और इनके भरपासी खटीक के नेताओं के अनुसार, जहां खटीक समाज की जनसंख्या, एक राष्ट्रीय नेता खटीक समाज के नेतराम ठगेला के अनुसार 9.5 करोड़ सिर्फ खटीक की संख्या है, जनसंख्या है। तो स्वाभाविक है कि जो आंकड़े हैं वो 2011 के आसपास के हो सकते हैं। आज 2023 है, निश्चित तौर से ये आंकड़े दूने ही होने चाहिए। तो अगर इस चीज को हम मान लें कि अगर इसको दूना ही मान लेते हैं या 2.5 गुना मान लेते हैं, तो राजभर की जनसंख्या पूरे भारत में 4 करोड़ से कम नहीं है। और उसी तरह पासी का भी कम से कम 6-7 करोड़ होना चाहिए, 8 करोड़ होना ही चाहिए।
और खटीक की जनसंख्या तो नेतराम ठगेला के अनुसार 9.5 करोड़ है ही। इस तरह इनकी संख्या करीब करीब 25 करोड़ से कम नहीं है। तो इन चीजों को देखते हुए भर पासी खटीक के जो लोग अगुवाई कर रहे हैं, न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर और बेहतरीन है कि वैचारिक स्तर पर, दार्शनिक स्तर पर इनको एक मंच पर आ जाना चाहिए ताकि इनको अपना हकूक ठीक ढंग से मिल सके। यह जो बिखराव है, तीनों जातियां 3 जगह हैं, मात्र अपनी उत्पत्ति के लेकर के आपस में लड़ झगड़ कर रहे हैं। भर कह रहा है कि पासी झूठ बोल रहा है और पासी कह रहा है कि राजभर झूठ बोल रहा है और खटीक कह रहा है कि दोनों झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों लोग खटीक को अपनी उपजातियों में गिनते हैं। फिलहाल मैं इस पर बहुत बातें पहले मैं कह चुका हूं अपने वीडियो में कि तीनों अब स्वतंत्र जातियां हैं। एक दूसरे को आपस में मिलाने का, अपनी उपजातियां मानने का ये जो भ्रम है, इसको तोड़ देना चाहिए। बल्कि उसकी जगह राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लाभ लेने के लिए इन्हें एक मंच पर, वैचारिक स्तर पर और दार्शनिक स्तर पर एक होना चाहिए। क्योंकि वैचारिक और दार्शनिक स्तर पर जो एकता होती है वह काफी मजबूत और दीर्घजीवी होती है, और जाति और राजनीतिक स्तर पर जो एकता होती है वह बहुत ही कमजोर होती है और अवसर परख होती है और कभी भी टूट जाती है। इसलिए जो वैचारिक स्तर है, जैसे वर्गीय और वर्णीय जो एकता होती है, वह भारत में अब कमजोर होती जा रही है। वर्गीय एकता भी काफी बिखर चुकी है, वर्णीय एकता भी बिखर रही है। इसलिए हमें दार्शनिक स्तर पर और वैचारिक स्तर पर एक मंच पे आना चाहिए और हमें अपने हकूक की लड़ाई एक मंच पे आगे करना चाहिए। यह भर पासी खटीक के लिए बेहद ही आवश्यक और समयानुकूल है। और लोकतंत्र में, भारतीय लोकतंत्र में, जहां उनके लिए एक बेहतरीन व्यवस्था उपस्थित है, संविधान उपस्थित है और एक जो है कि अपनी खुली बात कहने के लिए बोलने की आजादी उपस्थित है, वहां अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर जो राजनीतिक भविष्य दिखाई दे रहा है, जो लोग सत्ता पर काबिज हैं, वह एक दिशा में चल रहे हैं और आने वाला समय बहुत ही अनुकूल नहीं कहा जा सकता। इसलिए एक बेहतरीन अवसर है कि हम भर पासी खटीक एक मंच पर आ जाएं और अपनी वैचारिक और दार्शनिक विचारधारा को स्पष्ट करते हुए एक बात, एक मुहिम को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो हम सिर्फ बिखरे ही रहेंगे, एक दूसरे की जड़ ही खोदते रहेंगे और हम पता चला कि अंततः तीनों कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए जो समय की मांग है, जो जातियां एक हैं, एक पर एक जगह एक नेता के पीछे चल रही हैं, वो लाभ उठा रही हैं और हम लोगों से उनकी संख्या कम है। कोई 2 करोड़, कोई 5 करोड़, कोई 1.5 करोड़, कोई आधा करोड़, और वो लोग सत्ता में पहुंच रहे हैं। और यहाँ हम तीनों मिलाकर के लगभग 25 करोड़ हैं और हमें वो लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसलिए इस लाभ को पाने के लिए हमें एक मंच पर सारी द्वेषपूर्ण स्थितियों को छोड़कर एक मंच पर आने की पहल करनी चाहिए और राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लाभ उठाना चाहिए और भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी शुभकामना इस काम के लिए प्रकट करते हुए अपनी बातें समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।